संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। देश में जब 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया जा रहा था, लाल किले से पीएम मोदी ने तिरंगा लहराया और देश को संबोधित किया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न खत्म होते ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बयानबाजी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के प्रमुख समानाक में छपे लेख के जरिए सांसद संजय राउत ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं समाना के लेख में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। लेख में दावा किया गया है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस देश से ज्यादा बीजेपी का इंडिपेंडेंस डे नजर आ रहा था। जी हां, उनका कहना है कि बीजेपी का स्वतंत्रता दिवस नजर आ रहा था। साथ ही पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दावा भी करते हुए कहा गया कि लोगों ने ऐसे भावना है कि पीएम मोदी ने लाल किले से शायद आखिरी बार तिरंगा लहराया। संजय राउत के लेख ने इस बार के वंदे मातरम कार्यक्रम को भी निशाने पर लिया है। लेख के मुताबिक पीएम मोदी ने लाल किले से पहली बार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर विशेष कार्यक्रम किया था। इसके बाद फ्लैग होस्टिंग की गई, उसके बाद तिरंगा लहराया गया और पीएम मोदी का ट्रेडिशनल स्वतंत्रता दिवस वाली स्पीच कही गई। इसी वंदे मातरम को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। समायना में कहा गया है कि वंदे मातरम पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है। लेख में 1896 के कांग्रेस सेशन का जिक्र करते हुए कहा गया कि उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गाया था। इसके बाद निशाना सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा गया। समाना में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी के रुख को हिपोक्रेसी बताया गया और सवाल उठाया गया कि जिस कानून को लेकर सरकार ने संसद में कदम उठाया था, उसके बाद और उसी के दौरान पीएम मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन विवाद सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रहा। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने दिल्ली में पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग्स को और नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को लेकर भी पीएम मोदी पर अहम बातचीत खड़ी कर दी है और लेख में आरोप लगाया गया है कि सरकार पुरानी इमारतों को कॉलोनियल लेगेसी बताकर दिल्ली का पूरा कैरेक्टर ही बदल रही है। जी हाँ, दिल्ली का पूरा नक्शा ही बदल रही है। वहीं सवाल उठाया गया है कि अगर पुरानी इमारतें गुलामी की निशानी है तो लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल किले का निर्माण मुगल एम्पायर शाहजहां के दौर में हुआ था। समाना में बीजेपी के वंदे मातरम प्रेम पर भी तीखा हमला किया गया है। लेख में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर पूरे मुसलमान कम्युनिटी पर सवाल उठाना सही नहीं है। इसके साथ ही लेख में पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। उद्धव ठाकरे ने इटली की पीएम मेलोनी पर भी मुसलमान मेजॉरिटी कंट्रीज और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते का जिक्र करते हुए बीजेपी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है। यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जहां देश तिरंगा और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा था, वहीं नजर आ रहा था, वहीं महाराष्ट्र से उठी इस सियासी आवाज ने सेलिब्रेशन के बीच पॉलिटिक्स का तापमान बढ़ा दिया है। अब सवाल यही है कि संजय राउत के इस आरोप पर बीजेपी क्या जवाब देती है? क्या वंदे मातरम, तिरंगा, पार्लियामेंट और देशभक्ति जैसे मुद्दों पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज होती नजर आ रही है?